हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज क्लासेस। तो हम पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसकी अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि क्या है, फैक्टर एंड फैक्टराइजेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फैक्टराइजेशन क्या होता है। फैक्टराइजेशन यानी हम किसी पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज यानी क्या एक टर्म टू टर्म क्या डिवाइड करते हैं, यानी फैक्टर करते हैं, उसका फैक्टर निकालते हैं। तो फैक्टर और फैक्टराइजेशन दो टर्म आते हैं, ठीक है। अभी तो हमने देखा क्या था, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम पढ़ा था। फैक्टर थ्योरम में क्या होता था कि रिमाइंडर उसका जीरो, मतलब ऐसे कोई पॉलिनोमियल जिसको x माइनस ए यानी क्या किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करने पे रिमाइंडर जीरो आ जाता, तो उसे हम फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग सॉल्व करते थे। उसकी रिमाइंडर क्या मान लेते थे, जीरो मान लेते थे। तो हम आज पढ़ेंगे फैक्टर और फैक्टर थ्योरम के बारे में। देखिए फैक्टर और फैक्टर थ्योरम होता क्या है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है फैक्टर, मतलब फैक्टर क्या हो गया, हमने पढ़ा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। हम लोग किए हैं कि कॉमन फैक्टर निकालिए, फैक्टर ऑफ 23, 21, ठीक है, फैक्टर ऑफ 16। तो हम लोग निकालते थे, तो हमारे क्या था, प्राइम फैक्टर, मतलब ऐसा कि जो एकदम शॉर्ट क्या स्मॉल फॉर्म या शॉर्टेस्ट फॉर्म में हो जाए और उसकी वैल्यू क्या हो, फिर वन फर्दर डिवाइड ना हो किसी नंबर से, सिर्फ वन से हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्मॉलेस्ट फैक्टर किसी चीज का कहते हैं ना। जैसे हम कह सके कि पॉलिनोमियल gx इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px इफ gx डिवाइड px एग्जैक्टली, है ना। मतलब कोई gx पॉलिनोमियल है, वो px को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। px को डिवाइड करते समय उसकी वैल्यू क्या पूरी तरह से वो क्या px को डिवाइड करके और रिमाइंडर कितना आ रहा है, जीरो आ जा रहा है। तो हमने पढ़ा था फैक्टर थ्योरम में ये था, फैक्टर क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना बचे, जीरो पड़े, तो पूरी तरह जब डिवाइड कर देता है तो वो उसका क्या हो जाता है, फैक्टर हो जाता है। जैसे हमने देखा भी था 15 को हमने किया था 5 से डिवाइड, तो 5 क्या था, 5 इज अ फैक्टर ऑफ 15, हमने पढ़ा था, एग्जांपल लिया था। और देखिए यहाँ पे दिया है कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x स्क्वायर 3x माइनस 10, ठीक है। हम यहाँ सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या ये फैक्टर है या नहीं है। फैक्टर अगर x माइनस 2 क्या कर दे, इस पॉलिनोमियल को एग्जैक्टली पूरी तरह से डिवाइड कर दे और रिमाइंडर हमारे पास कितना हो जाए, जीरो हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टर होगा, है ना। तो सॉल्व कर लेते हैं किससे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से या फिर किससे करें, फैक्टर थ्योरम से। फैक्टर थ्योरम से करते हैं। अगर हमें क्या कह दिया है कि x स्क्वायर कोई पॉलिनोमियल px है, ठीक है, px पॉलिनोमियल है, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 दिया गया है, ठीक, माइनस 10। अगर हम इसको किससे कर रहे हैं, gx हमारा दिया गया है, gx दिया गया है क्या, gx दिया है x माइनस 2, x माइनस 2। हम मान लेते थे, जो x माइनस 2 की वैल्यू क्या ले लेते थे, जीरो, और हमारे पास x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। और फैक्टर थ्योरम से हम जानते हैं कि pa की वैल्यू रखने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, तभी ये फैक्टर होगा। अगर जीरो नहीं हुई तो ये क्या होगा, फैक्टर नहीं होगा। तो अब सॉल्व करते हैं p ऑफ a को लेकर के, इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। देखिए क्या है, x की वैल्यू क्या है, 2 स्क्वायर f2 लेते हैं, ठीक है, 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 10, ठीक है। तो अब देखिए 2 का स्क्वायर हम करते थे तो 4 आता था, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा और माइनस 10, और यहाँ पे आ रहा है 10 माइनस 10 आएगा 0, ठीक है। तो क्या आ गया, देखिए 0 आ गया, मतलब जो x माइनस 2 हमारा गिवन नंबर जो है, गिवन पॉलिनोमियल है, वो क्या है, px, यानी गिवन पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। फैक्टर यानी क्या, अब ये क्या हो गया, इसको डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 0 हो गया। ऐसे ही सेम यही इस प्रोसेस भी करेंगे और हमारा देखेंगे क्या हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 10x माइनस प्लस 9 हो जाएगा। आगे देखते हैं फैक्टराइजेशन क्या होता है।
तो फैक्टराइजेशन एक टर्म, फैक्टराइजेशन मतलब क्या हो गया, टू एक्सप्रेस अ गिवन पॉलिनोमियल एज द प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, ईच ऑफ डिग्री लेस देन दैट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल सच दैट नो सच अ फैक्टर हैज अ फैक्टर ऑफ लोअर डिग्री इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। मतलब फैक्टराइजेशन का मतलब क्या हो गया, अगर हम किसी px को डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर से, या फिर वो डिवाइड हो रहा है, तो वो उससे उसकी डिग्री क्या होगी, px से उसकी डिग्री क्या होगी, कम होगी। क्या होगी, कम होगी। और कितनी कम होगी कि उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे। जैसे x माइनस टू है, इसको और क्या डिवाइड नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि अब इसका फैक्टराइजेशन होगा ही नहीं। तो ये सारी प्रोसेस क्या कहलाती है, जब px को डिवाइड करें और उसकी डिग्री क्या हो, उसकी डिग्री हो जाए लेस देन px, ठीक है, तो वो क्या कहला जाता है, फैक्टराइजेशन हो जाता है, फैक्टर हो जाता है। जैसे हम कहें कि x स्क्वायर माइनस 16 का फैक्टर जो है x माइनस 4 और x प्लस 4। अब x माइनस 4 को फर्दर हम क्या फैक्टराइज नहीं कर सकते और इसको भी नहीं कर सकते ना, तो ये क्या हो गया, फैक्टर टू द लोअर डिग्री। यहाँ पे देखिए डिग्री 2 है और यहाँ पे डिग्री क्या है, 1 है ना, 1 है दोनों की डिग्री, और हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके इक्वल आएगा, डिग्री 2 हो जाएगी। तो फैक्टराइज करने पे दो टर्म में डिवाइड हो गया और हम मल्टीप्लाई करने पे फिर से वही वैल्यू ला सकते हैं। जैसे हमने देखा था कि 15 का हम लोग फैक्टर किए थे, 15 का फैक्टर किए थे तो हमारे पास आया था 3 into 5। क्या हम 3 into 5 को और फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं क्या? 3 और 5 कैसा नंबर है हमारा, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर का फैक्टर क्या होता है, 1, या तो वो खुद होता है, तो इसको फर्दर हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसीलिए ये क्या होता है, फैक्टर होता है किसका, 15 का। तो सेम यहाँ पे वही प्रोसेस है, px का फैक्टर क्या हो गया, x माइनस 4 और x प्लस 4 हो गया, ठीक है, समझ में आया। अब दूसरा भी इक्वेशन दिया है, देखिए x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का फैक्टर दिया x माइनस 2 और x माइनस 1, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ इसकी वैल्यू x माइनस 2 x माइनस 1 दे दिया है, इसकी वैल्यू x माइनस 4 x प्लस 4 दे दिया है। तो ये आया कहाँ से, इसका कोई प्रोसेस होगा निकालने का ना, तो यही प्रोसेस हम कुछ फॉर्मूले से, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। फॉर्मूले क्या क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले फैक्टराइजेशन में यूज होते हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन समझ में आया, क्या होता है कि वह मतलब px वह नंबर या gx कह दें, वह नंबर जिसको दूसरे नंबर के डिवाइड करने पे उसकी डिग्री क्या हो जाए, कम हो जाए, तो वो क्या हो जाता है, उसका फैक्टर हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला फॉर फैक्टराइजेशन हम लोग देखते हैं कौन कौन से फॉर्मूले हैं। पिछली क्लास में हमने आपको लास्ट में बताया भी था कितने सारे फॉर्मूले थे, उनको हम हम यार यहाँ पे, ठीक है, पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कुछ फॉर्मूला, ठीक है, उसको आप हम सोच रहे होंगे पढ़ लिए होंगे, ठीक है, आशा है कि आप पढ़े होंगे। और फिर से देख लेते हैं, एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले थे और कहां कहां पे यूज होगा उसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए दिया है, हमने कल पढ़ा था x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला था, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy था, और उसके आगे पढ़ेंगे तो x माइनस वाई का स्क्वायर है, तो कैसे कर लेंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर है, ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइए, तो 3 टर्म आ गए यहाँ पे, तो x स्क्वायर पहले तो होगा, y स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर 2 इंटू xy वाई जेड और zx, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2, अगर इन सब टर्म में से, इन तीनों टर्म में से अगर 2 कॉमन कर लें तो हमारे पास क्या बचेगा, कॉमन कर लिए तो यहाँ बचा xy प्लस वाई जेड प्लस zx, यही ना बचेगा। देखिए ये फर्दर फैक्टराइज और कर सकते हैं हम लोग सिंपल करने के लिए। ये देखिए क्या होता है, अगर हम इसको इससे निकालें तो हमारे आगे आने वाले फैक्टराइजेशन के टॉपिक से जब क्वेश्चन बनते हैं, एरिया रिलेटेड क्वेश्चन, तो इसका बहुत ही यूज होता है, ठीक है, तो इसको हमेशा ध्यान में रखना है। आगे बढ़िए, x प्लस वाई का क्यूब क्या होता है, तो क्यूब, अब पहला टर्म अभी हम लोग 8 तक नहीं पढ़ते आए हैं क्यूब वाले नंबर, तो x प्लस वाई का क्यूब क्या होता है, देखिए x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई हो गया, देखिए यहाँ पे, ठीक है। और आगे बढ़िए, x माइनस वाई का क्यूब है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस x क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस 3xy और प्लस नहीं माइनस होगा यहाँ पे, माइनस
ठीक है। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और एक्स माइनस वाई हो गया यहाँ पे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिखते हैं, अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का टर्म दिया था, क्या दिया था देखिए, पिछले वाले टर्म में देखिए एक्स स्क्वायर और 16 था, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई, तो हमारे पास आ रहा है एक्स माइनस वाई यानी एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस वाई यानी एक्स प्लस 4 हो जाएगा। तो इससे हमने क्या इसको फैक्टराइज किया है। आगे देखिए क्या दिया है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला बनता है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है। आगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या बनता है, एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है। ये सारे फॉर्मूले हैं जिसको आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है और हमेशा ध्यान में रखते हुए फैक्टराइजेशन को सॉल्व करेंगे तो ये सारे फॉर्मूले हमारे पास होने चाहिए, हमेशा याद होने चाहिए। तो इसी के साथ हम मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे कि देखिए 6 टाइप के मेथड पढ़ेंगे कि कौन कौन किस किस तरीके से हम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, तो पहले फैक्टराइजेशन के मेथड पे आते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर, है ना, मतलब क्या हो गया कि कॉमन फैक्टर को हम बाहर निकाल लें और फैक्टराइज कर लें। तो देखिए कैसे कॉमन फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर को लेकर के। अगर हमारे पास एग्जांपल पहला दिया है 5x स्क्वायर माइनस 20xy, अब देखिए इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, हमें कॉमन टर्म क्या मिल रहा है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इस टर्म को अगर हम फर्दर फैक्टराइज करते हैं तो 5x इंटू एक्स ऐसे आ रहा है, माइनस 20 को अगर हम करें तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 4 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई आ रहा है। देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए माइनस, देखिए 5x x, दो टर्म यहाँ पे कितने आ गए, 3 टर्म हो गए। यहाँ पे देखिए x 4 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई हो रहा है, तो हमारे पास दोनों में कॉमन टर्म क्या मिल रहा है, कॉमन टर्म क्या मिल रहा है 5x और यहाँ पे देखिए 5x कॉमन मिल रहा है। तो क्या कर रही है, बाई टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर कौन सा हो गया 5x और 5x, इसको अगर हम बाहर निकाल लें, ठीक है, कॉमन करने तो आपको आता ही है, अगर हम कॉमन कर लें तो हमारे पास इसके प्लेस में कितना बच रहा है x और माइनस, अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, ये 4 और ये y बचा, तो हम इसको कैसे लिखते हैं 4y लिख सकते हैं ना। तो हमारे पास आंसर आ गया 5x माइनस 4y। इसी की तरह से दूसरा भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करें हम तो बहुत ही सिंपल है। देखिए क्या दिया है, क्या दिया 36 a क्यूब b माइनस 60 a स्क्वायर b c दिया है। ठीक है, हम पहले देख लेंगे कि कौन कौन से टर्म इसमें कॉमन मिल रहे हैं। तो कॉमन अगर हम करें यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, यहाँ देखिए 12 अगर हम करें 12 इंटू 3 कर दें इंटू a का क्यूब है यानी a इंटू a करें b फिर इंटू b कर दे, ठीक है, माइनस 60 को हम डिवाइड कर सकते हैं 12 के फॉर्म में, 12 इंटू 5 a इंटू b इंटू c कर सकते हैं। देखिए ऐसे फैक्टराइज हो गया। ठीक है, स्मॉल टर्म में देखिए ये 12 कॉमन है, इस टर्म में भी क्या है 12 कॉमन ले सकते हैं हम। यहाँ देखिए a कॉमन कर सकते हैं, 2a कॉमन कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे भी 2a है ना, a स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, यहाँ पे b भी है और यहाँ पे b है, तो यहाँ से क्या क्या कॉमन कर सकते हैं 12a स्क्वायर b कॉमन कर सकते हैं। तो हम कॉमन क्या कर लेंगे 12a स्क्वायर b कॉमन कर लिए, क्या कर लिए 12a स्क्वायर b कॉमन कर लिए। अब आगे बढ़िए, आगे देखिए माइनस, अब देखिए कॉमन कर लिए तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम ब्रैकेट लगाएंगे और इस वाले टर्म में देखिए ये वाले टर्म में क्या क्या बचा है, देखिए 12a स्क्वायर b तो कॉमन हो गया, बचा a और 3, यहाँ पे बचा 3a है ना, माइनस, अब देखिए यहाँ पे भी 12 कॉमन हो चुका है, a स्क्वायर कॉमन और b बचा, यहाँ पे देखिए 5 और क्या बच रहा है c, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5
सी। तो हमारा अब देखिए फैक्टराइज हो चुका है, अब ये फर्दर फैक्टराइजेशन और इसका नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हो गया फैक्टराइजेशन बाय कॉमन फैक्टर, है ना, टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर हमने निकाला और देखा कि फैक्टराइज किया और देखिए कॉमन टर्म हमें मिल गया, दो टर्म मिल गए, 12a स्क्वायर बी और 3a माइनस 5c, जो दो क्या है इनके फैक्टर हो गए, ये गिवन पॉलिनोमियल के क्या हो गए, फैक्टर हो गए। आगे बढ़िए, नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, मेथड नंबर 2, फैक्टर बाय ग्रुपिंग। क्या करेंगे, ग्रुप करके क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए कैसे ग्रुप करते हैं, ग्रुप कैसे करते हैं, ग्रुप किसे कहते हैं, तो देखिए ग्रुप किसे कहते हैं, या अगर 2 लोग खड़े हो तो उनको भी ग्रुप कहेंगे, 3 लोग खड़े हो तो उनको भी ग्रुप करेंगे, 4 लोग खड़े हुए तो एक ग्रुप बन गया। तो ऐसे ही ग्रुप करेंगे, 2 का, 3 का, 4 का, ऐसे कर करके हम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए दिया गया है ए बी, बी सी, ए एक्स और सी एक्स। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉमन टर्म हमें दिख रहा है बी और यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, बी। तो यहाँ पे बी को बाहर निकाल दिए, बाहर फेंक दिए और क्या हो गया, बचे हुए अंदर रख दिए। तो इनके साथ जो ग्रुप हो गया ए और सी का हो गया, क्या हो गया, ए और सी का ग्रुप बन गया। अब देखिए अब यहाँ पे जब ए और सी का बन गया तो यहाँ पे भी ए और सी का ही बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, तो यहाँ से हम x कॉमन कर लेंगे और यहाँ पे फिर से हमारे पास बच गया a प्लस सी। देखिए 2 ग्रुप बन गए। अब हम करेंगे पहले वाले मेथड का इस्तेमाल, क्या करेंगे कि बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। अब देखिए कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है, कॉमन फैक्टर हमें a प्लस सी मिल रहा है, देखिए a प्लस सी मिल रहा है। तो a प्लस सी को हमने बाहर निकाला और अंदर बच गया b और x, तो हम इधर लिख देंगे b और प्लस x। तो ये सेकंड मेथड था क्या, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। ग्रुप करके पहले ग्रुप किए हम लोग, फिर क्या लगाया फर्स्ट मेथड बाय कॉमन फैक्टराइजेशन, ठीक है, टेकिंग कॉमन फैक्टर करके, और यहाँ पे हमारा फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है, समझ में आया। अब चलते हैं थर्ड फैक्टराइजेशन के बाद मेथड ऑफ थर्ड फैक्टराइजेशन पे चलते हैं और देखते हैं कि थर्ड फैक्टराइजेशन में क्या होता है। थर्ड है फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर, ठीक है, 2 स्क्वायर का फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, फैक्टराइजेशन द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर दिए हैं, उनका डिफरेंस क्या है, तो उसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, देखते हैं। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी हमने फॉर्मूला आपको बताया कि एक ब्रैकेट में क्या होता है ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। हमने बताया कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूले से बताया कि एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई होता है। देखिए इसको कैसे करते हैं, तो हमारे पास तो वैल्यू दी है 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। तो ये तो 2 टर्म दिए गए हैं, 2 टर्म दिए गए, x के ऊपर स्क्वायर है, y के ऊपर स्क्वायर है, लेकिन क्या ये 9 जो दिया 9 के ऊपर स्क्वायर दिया गया है नंबर, तो अगर यहाँ पे दिया होता तभी हम लिख सकते थे 16y के पावर स्क्वायर, तब इसको हम क्या बना सकते थे, ये b वैल्यू बना सकते थे। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इस टर्म में डिवाइड कर देंगे, दोनों टर्म को इस टर्म में डिवाइड कर देंगे कि एक a बन जाए और एक b बन जाए। तो हम देखते हैं 9 का फैक्टराइजेशन करते तो 3 के पावर 2 होता है, 3 के पावर 2 होता है। देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है और x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है और y का स्क्वायर y स्क्वायर होता है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक आइडेंटिटी थी ना, a स्क्वायर और b स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या थी, a b का होल स्क्वायर कह सकते हैं ना। हम इसको कह सकते हैं क्या, 3x का होल स्क्वायर माइनस 4y का होल स्क्वायर कह सकते हैं। अब देखिए हमारे पास 2 टर्म मिल गया, इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो गया, a प्लस b और a माइनस b। तो देखिए 3x प्लस 4y हो गया, है ना, a प्लस b हो गया और a माइनस का निकले 3x माइनस 4y हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है फैक्टराइजेशन कितना सिंपल वे में हो गया। तो पहले हम क्या करेंगे, उस फॉर्म में बनाएंगे, किस फॉर्म में, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में करेंगे। तो देखिए ये दूसरा वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा वाला क्या दिया गया है कि x देखिए दिया क्या है,
x माइनस 64 x क्यूब, ठीक है, क्या दिया है x माइनस 64 x क्यूब, ठीक है। अभी तक हमने कौन कौन सा पढ़ा, बाय ग्रुपिंग, बाय कॉमन फैक्टराइजेशन, टेकिंग आउट कॉमन फैक्टराइजेशन ना, कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल लेते हैं। तो हम लोग जो पढ़ चुके हैं तो उसका यूज तो होगा ही ना, यूज तो करना जरूरी ही है। जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसका यूज इसमें कर लेते हैं। कौन सा बनेगा, कौन सा, बाई टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। तो इसमें कॉमन फैक्टर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे तो सिर्फ x है, तो यहाँ पे भी तो x दिख रहा है, तो हम क्या कर लेंगे, कॉमन फैक्टर कर लेंगे, किसका, x को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। x को अगर बाहर निकाल लिए तो यहाँ बच रहा है 1 माइनस 64 x स्क्वायर बच गया भाई, ठीक है। तो पहले यानी पहले वाले, ठीक है, मेथड का यूज करके हम क्या कर लिए, ग्रुप क्या कॉमन कर लिए। कॉमन करने के बाद अब क्या करेंगे, अब थर्ड मेथड का यूज करेंगे, क्या है, डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर का। अब देखिए 2 स्क्वायर यहाँ पे क्या दिया है, 1 का स्क्वायर दिया है, और 64 किसका स्क्वायर आता है, 8 का, तो 8x का स्क्वायर दिया गया है। यहाँ पे बन गया a और ये b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, x इंटू 1 माइनस 8x और 1 प्लस 8x हो जाएगा, है ना, सिंपल है, समझ में आ रहा है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या हो गया, a प्लस b और a माइनस b, यहाँ पे हमने कर दिया a प्लस b और a माइनस b फैक्टराइज हो गया, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं किस पे, फोर्थ मेथड पे। क्या फोर्थ मेथड देखिए क्या है हमारा, फोर्थ मेथड है फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, ठीक है। ट्राइनोमियल का अर्थ क्या है, ट्राइनोमियल ने आपको बताया था क्या था, ट्राइनोमियल उस पॉलिनोमियल को कहते हैं जिसमें 3 टर्म आते हैं, कितने, 3 टर्म्स आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक भी बताया था। क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है, मतलब जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे देखिए डिग्री क्या है, 2 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कैसा पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। देखिए इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं, तो फैक्टराइज करते समय देखिए क्या करते हैं कि x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 32, देखिए ये दिया गया है हमारा पॉलिनोमियल अगर ये दिया है तो हम इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं, बाई क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल से। देखिए पहले क्या करते हैं, यहां देख लेते हैं 32 दिया है, ठीक है। तो मतलब इसको हम ऐसा फैक्टराइज करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे क्या है, मल्टीप्लाई करने मतलब ऐसा फैक्टराइज करें, यहाँ पे अगर हम लिखे तो हम x स्क्वायर प्लस b को ऐसा फैक्टराइज करें, यानी p इंटू क्यू के फॉर्म में लिखें कि उसका जो फैक्टराइजेशन हो क्या है, p प्लस q के फॉर्म में लिखें, और इसका फैक्टराइजेशन यहाँ पे क्या है, c की वैल्यू क्या आ जाए, p इंटू क्यू हो जाए, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर हम इसको क्या b को ऐसा फैक्टराइज करें कि 2 टर्म में डिवाइड हो जाए और उनको ऐड करने पे तो b आए यानी 18 आए, बट उनका मल्टीप्लिकेशन करने में कितना है, 32 आए, तो ऐसे कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, हमारे पास हम लोग पढ़ चुके हैं बाई टेकिंग एलसीएम ऑफ 32। तो 2 से हम काटते हैं तो कितना होता है 16, फिर 2 से करेंगे 8 हो जाएगा, 2 से किए 4 हो गया, 2 से किए 2 हो गया, और 2 से किए 1 हो गया। देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा कितना हो गया, 16 इंटू 2 कितना होता है, 32 होता है ना, और 16 में प्लस 2 करते हैं तो कितना होता है, 18 होता है। तो हमारे पास फैक्टर मिल गया किसका, 16 प्लस 2 का। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 2x प्लस 32, यानी 16 इंटू 8 हो गया, सॉरी 2 हो गया, ठीक है, यहाँ 32 हो गया। देखिए 16 2 जा 32, यहाँ पे हमने कहा कि p इंटू क्यू की वैल्यू आया, तो ये p हो गया, ये q हो गया ना। तो 16 इंटू 2 किए तो यहाँ पे कितना आया, 32 आया, और 16 प्लस 2 किए तो यहाँ पे आया 18, जो हमारे टर्म में एक मतलब पॉलिनोमियल में दिया गया था। अब देखिए x स्क्वायर प्लस 16x प्लस इसको फैक्टराइज हो गया, तो हम इसमें क्या कर लेंगे कि कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, पहले वाले मेथड का यूज करेंगे, टेकिंग कॉमन, है ना, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर इन दोनों टर्म में क्या मिल रहे हैं देखिए, और इन दोनों टर्म में क्या मिल रहा है, तो ग्रुपिंग कर लेते हैं। पहले ग्रुपिंग करिए, तो यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है, x मिल रहा है,
तो हमारे पास यहाँ बच रहा है x प्लस 16, ठीक है, और यहाँ पे दोनों पे कॉमन क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो यहाँ पे बच रहा है x प्लस 16 है। अब यहाँ पे देखिए दो कॉमन फैक्टर हो गए, तो कॉमन फैक्टर का क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे बाहर, तो आ जाएगा कितना, x प्लस 16 को क्या कर लिए, कॉमन कर लिए, और हमारे पास बचा कितना, बचा x प्लस 2, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए इसी के जैसे सवाल को देखिए यहाँ पे दिया गया है, एक और इक्वेशन दिया गया है, इसको सॉल्व करेंगे किस मेथड से, ऐसे एक्स स्क्वायर, मतलब जो p यानी b वैल्यू दी गई है उसको ऐसा फैक्टराइज करेंगे कि उसको मल्टीप्लाई करने पे c वाली वैल्यू आ जाए और उसको ऐड करने पे b आ जाए, समझ गए। मतलब अगर हम कहें कि b इज इक्वल टू p प्लस q होना चाहिए और c इज इक्वल टू p इंटू q होना चाहिए, ठीक है। तो b का ऐसा फैक्टराइजेशन यानी c का ऐसा फैक्टराइजेशन करना है कि उसको मल्टीप्लाई करने पे तो वही आए c आए और उसको ऐड करने पे क्या है b आए, समझ गए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड पे। नेक्स्ट मेथड है हमारा स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल यानी जिसमें तीन टर्म, अभी हमने बताया। तो स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल यानी x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू मिलती है, हमने पढ़ा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस 2y जेड और प्लस 2x जेड होता है, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे, इसी पे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या होता है। अरे यहाँ पे हम प्लस ले लेते हैं, ठीक है, प्लस वाई वैल्यू लेते हैं, देखिए क्या आता है। अगर हम कहें 2a और 5b और 7c, तो हमारे पास क्या है, पहला हम क्या करते हैं x का स्क्वायर यानी ये वाले टर्म का स्क्वायर करते हैं, 2a का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस y का स्क्वायर यानी 5b वाले टर्म को क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस 7c वाले टर्म को क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए क्या आता है कि 2 इंटू एक्स वाई, तो x ये है y ये है, इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2a इंटू 5b हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस देखिए प्लस 2yz, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 5b है और z की वैल्यू 7c, तो 2 इंटू 5b इंटू 7c हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए zx, 2 इंटू zx हो गया, तो यहाँ पे प्लस 2 इंटू 2a और इंटू 7c हो गया, समझ गए। अब आगे बढ़िए, देखिए इसका अगर स्क्वायर करते हैं 2a का स्क्वायर करते हैं यानी 2 का भी स्क्वायर होता है और a का भी स्क्वायर, ये हमने पढ़ चुका है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 25, और b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर आएगी वैल्यू, प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, और c का स्क्वायर करेंगे तो c स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी, प्लस 2 इंटू 2a, 2 2 जा 4, 5 जा कितना हो गया 20ab हो जाएगा, प्लस 2 5 जा 10, 7 जा 70bc हो गया, प्लस 2 2 जा 4, 7 जा कितना होता है 28 होता है, और यहाँ हो जाएगा ac। तो हमारे पास निकल के आ जाएगी फैक्टराइजेशन वैल्यू, क्या हो गई, ये हो गई, फैक्टराइज कर दिए, ठीक है, ठीक है, एक्सप्रेस कर दिए लॉन्ग टर्म में। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में, मतलब इसको फिर से फर्दर इस फॉर्म में भी लाया जा सकता है, ठीक है, इस फॉर्म में भी हम ला सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट मेथड पे चलेंगे, देखिए क्या है। नेक्स्ट मेथड है हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ क्यूब, ठीक है, मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू क्या होती है और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू क्या होती है। देखिए x प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, हमने ये सब फॉर्मूला भी हमने देखा, ये सब फॉर्मूला दिए हुए थे, उसी पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं फैक्टराइजेशन को अलग अलग मेथड से लेकर के। देखिए अगर यहाँ पे दिया हुआ है 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब, है ना, क्या दिया है 8x क्यूब और प्लस 27y क्यूब दिया है, तो हम इस फॉर्म में पहले बना लेंगे, इसको क्या एक फॉर्म कर देंगे, क्या अगर इसको x वैल्यू मान रहे हैं तो हमारे पास 8 का क्यूब क्या होता है 2 होता है, 2x टोटल के ऊपर क्या हो गया क्यूब हो गया, टोटल टर्म के ऊपर। अब देखिए 27 किसका होता है 3 का, हमने पढ़ चुका है ये सब ना, 3 का क्यूब होता है, तो 3 का होल क्यूब, यहाँ पे 3y का होल क्यूब हो गया। अब हमारे पास दो वैल्यू मिल गई, यानी x क्यूब प्लस वाई क्यूब, x क्यूब प्लस वाई क्यूब मिल गया। अब हम इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे x प्लस वाई लिख देंगे, यानी 2x प्लस 3y हो जाएगा,
है ना, और प्लस क्या कर देंगे मल्टीप्लाई एक्स क्यूब यानी एक्स स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू यानी 2x इंटू 3y हो जाएगा, प्लस हो जाएगा y का स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, देखिए क्या आता है 2x प्लस 3y हो गया, और 2x का स्क्वायर होता है कितना 4x स्क्वायर, माइनस 2 3 जा 6xy हो गया, प्लस 3 3 जा 9y स्क्वायर हो गया। ठीक है, हमारे पास फैक्टराइज वैल्यू आ गई। ठीक है, किसकी बाई सम ऑफ क्यूब की वैल्यू ना, दो टर्म के सम की क्यूब की वैल्यू हमारे पास x प्लस y एक्स स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर मिल गई। ठीक है, इसको हम इस पे रख लिए इक्वेशन पे, और हमारे पास भी आंसर आ गया गिवन पॉलिनोमियल का। अगर हम इसी को इस पे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे भी देखेंगे, ये है किसका 7 का क्यूब और ये है 5 का क्यूब, तो इस क्यूब को 7 का क्यूब और 5 का क्यूब है, तो हम लोग इसको फिर से उसी फॉर्म में रख करके हम इस पे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टराइजेशन मेथड पे चलते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xyz, तो इसको हम फैक्टराइजेशन कैसे, इसका फैक्टराइज कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखना भूल गए थे तो हम उसके लिए माफी चाहते हैं। देखिए इसको क्या कहते हैं, फैक्टराइज करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, और माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड, ठीक है, और माइनस जेड एक्स हो जाता है। ठीक, तो इसको इस टर्म पे हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ये ना देखिए यहाँ पे पावर क्या थी 3 थी, बाय मिस्टेक। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy, ठीक है, तो इसको फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स के फॉर्म में हम फैक्टराइज करेंगे। तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 125 a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 64 c क्यूब और प्लस 60 abc। तो हम उस टर्म में कैसे इसको फैक्टराइज करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। हमारे पास पहले लिख लेंगे कौन कौन सी वैल्यू है, तो 125 a क्यूब दिया गया है, ठीक है, प्लस b क्यूब दिया गया है, प्लस 64 c क्यूब दिया गया है, माइनस 60 abc दिया गया है। ठीक है, अब आगे देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें 125 है, तो ये किसका क्यूब होता है 5 का, हमें पता है 5 का क्यूब, इस फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, क्यूब प्लस b क्यूब है, प्लस 64 किसका क्यूब होता है 4 का क्यूब होता है, तो इस फॉर्म में लिख दिए 4 का क्यूब, 4c का क्यूब हो गया, माइनस अब 60 को 60 यानी 3 इंटू क्या हो गया, a क्या है, a क्या दिए 5 है, इंटू b क्या दिया हुआ है b ही है बस, और यहाँ पे कितना है 4 इंटू 4c है। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू इस फॉर्म में आ गई, इस फॉर्म में आ गई। अब इसको हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में चेंज करेंगे और फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी 5a प्लस b प्लस 4c हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए x क्यूब क्या हो गया, x क्यूब यानी 5a का स्क्वायर हो गया, प्लस y का यानी b का स्क्वायर हो गया, प्लस c यानी क्या हो गया 4c का स्क्वायर हो गया, फिर माइनस xy की वैल्यू दी है, तो माइनस xy नहीं है 5a इंटू b हो गया, फिर माइनस yz यानी b इंटू 4c हो गया, फिर माइनस zx यानी 4c इंटू क्या हो गया 4c इंटू 5a हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आता है 5a प्लस b प्लस 4c, ठीक है, इधर देखिए 5a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4 यानी 16c स्क्वायर माइनस 5a इंटू b यानी 5ab हो जाएगा, b इंटू 4c यानी कितना हो जाएगा 4bc हो जाएगा,
और 4 5 20 AC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 AC हो जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई। y क्या हो गया? फैक्टराइजेशन x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xy, इसको हम फैक्टराइज करने पे x प्लस y प्लस z x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy yz और माइनस zx की वैल्यू यहाँ पे हम फैक्टराइज करके फाइंड कर लेंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि फॉर्मूला जो आपको लर्न होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, फॉर्मूला अगर लर्न रहेगा हर फॉर्मूला, हम उसका यूज कहाँ पे कर पाएंगे ये हमें पता रहेगा। ठीक है, अगर हमारे पास फॉर्मूला नहीं याद रहेगा या फिर लर्न नहीं रहेगा, हम क्या कहेंगे, फॉर्मूला भूल जाएंगे तो फैक्टराइजेशन हमारा हो नहीं पाएगा और हम उसी में उलझे रह जाएंगे और सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एक एक करके सॉल्व करते हैं, कुछ आप करेंगे और कुछ हम करेंगे। ठीक है, तो आपके लिए भी शुरू के जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो आप करिए और एक हम करके आपको बता दे रहे हैं। देखिए क्या है, लास्ट वाला हम बता रहे हैं 8 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर माइनस 10 3a माइनस 2b। तो ये हमारे कौन से मेथड पे अप्लाई हो रहा है बताइए? हमारे कौन से मेथड पे? पहले मेथड पे बाई टेकिंग कॉमन फैक्टर। तो टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर मतलब पहले कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल लेते हैं। हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है? 3a माइनस 2b, है ना। अब यहाँ पे क्या बच रहा है? यहाँ पे हमारे पास 8 बच रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 3a माइनस 2b बच रहा है और यहाँ पे क्या है? ये क्या है? 10। तो यहाँ पे 10 बचा। ठीक है, माइनस 10। अब इसको हम कर देंगे 3a माइनस 2b हो गया। आगे बढ़े, यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया? 24a माइनस 16b माइनस 10 हो गया। हमारे पास ये फैक्टराइजेशन वैल्यू निकल के चली आई। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आपको क्या फॉर्मूला बहुत ही जरूरी है। सर हर फॉर्मूले क्या लर्न होने चाहिए आपको, तभी आप उसको कहाँ पे यूटिलाइज करना है ये कर पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान देखिए, यहाँ पे भी अगर हम देखें तो a क्यूब प्लस a क्यूब b क्यूब कॉमन हो सकता है और 27 में 3 है, 3 को कॉमन कर लीजिए। यहाँ पे देखिए ये वाला, देखिए ये वाला सेम यही क्वेश्चन है। ठीक है, ये कर चुके हैं। यहाँ देखिए पी स्क्वायर, यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं। 2 है, 2p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं। 2ax प्लस वाई, 3bx प्लस वाई। देखिए यहाँ पे कॉमन टर्म दिख रहा है x प्लस वाई। तो सिंपल मेथड में पहले वाले मेथड से सॉल्व करते हुए चले जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। आगे देखिए कुछ क्वेश्चन और है। ठीक है, a क्यूब, देखिए 3a क्यूब माइनस 3a क्यूब माइनस 243ab क्यूब, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 3a क्यूब b माइनस 243ab क्यूब। ठीक है, तो देखिए ये कैसी वैल्यू आ रही है। तो हमारे पास पहले क्या कर लेंगे, हम पहले इसको हम क्या कर लेंगे, एक फॉर्म में बदल देंगे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कॉमन फैक्टर अगर निकालना चाहें तो कौन सा इसमें कॉमन फैक्टर दिख रहा है? a b दिख रहा है, यहाँ पे भी a b क्यूब दिख रहा है। तो हम कॉमन फैक्टर देख सकते हैं कि हमारे पास कॉमन फैक्टर 3b मिल रहा है, 3ab मिल रहा है। ठीक है, कॉमन फैक्टर 3ab मिल गया तो यहाँ पे हमारे पास बचा a स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हमारा 3, अगर 3ab कॉमन हो गया तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 81 a, यहाँ b स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला हम बताएं आपको कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। एक ब्रैकेट में a प्लस b होती है और एक ब्रैकेट में a माइनस b होती है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे 3ab और a यानी क्या हो गया? a प्लस, अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो 9b का स्क्वायर है। क्या है? 9b का स्क्वायर है ना। तो 9b हो जाएगा और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? a माइनस 9b हो जाएगा। ठीक है, ये देखो फैक्टराइज हो गया। तो फॉर्मूला हमें लर्न है, फटाक से हमारा आंसर आ जाता है। आगे देखिए, और ये देखिए कुछ क्वेश्चन है जो आप करेंगे, आप करिए और आंसर बताइए क्या आ रहा है। देखिए आप आ रहा है कि नहीं आ पा रहा है। अगर नहीं आ पा रहा तो कमेंट में लिखिए, हम फिर से इसके क्वेश्चंस आपको ले आएंगे, आपके सामने हर टाइप के क्वेश्चंस ले आएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। आगे बढ़िए, देखिए कुछ क्वेश्चंस और हैं जो हमने बहुत सारे मेथड पढ़े उसके बेसिस पे। देखिए क्या दिया है, ax प्लस by और यहाँ पे दिया bx माइनस ay। यहाँ क्या दिया है? ax प्लस by माइनस प्लस bx माइनस ay का होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला था a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर का फॉर्मूला था, तो हम इसको फिर से क्या करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे करके देखिए कर लेते हैं, यहाँ कर ले, ए एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी वाई का स्क्वायर हो गया, है ना। हमारे पास फॉर्मूला क्या आ रहा है, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab था, है ना। और एक फॉर्मूला और लगने वाला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हमारे पास था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूला लगेगा, तो इसमें लग रहा है a प्लस बी वाला, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2ax by। यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे बी स्क्वायर यानी क्या हो गया, बी स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा 2a वाई बी एक्स, है ना। तो ये देखिए 2ax by का हो या फिर a वाई बी एक्स का हो या ax by का हो, तो ये दोनों कॉमन टर्म दिख रहे हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास बच क्या रहा है, देखिए a x का स्क्वायर और a y का स्क्वायर बच रहा है, यहाँ b देखिए b y और यहाँ b x का स्क्वायर बच रहा है, तो a देखिए a x स्क्वायर कहेंगे तो a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर मिल गया। देखिए यहाँ पे बहुत सारे मेथड इसमें यूज होने वाले हैं, a स्क्वायर y स्क्वायर हो रहा है और प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर हो रहा है। अब देखिए बाई कॉमन फैक्टराइजेशन, देखिए इसमें कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है, x स्क्वायर मिल रहा है, x स्क्वायर कॉमन कर लिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच गया। अब आगे देखिए यहाँ पे y स्क्वायर कॉमन मिल रहा है दोनों में, तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, टेकिंग कॉमन टर्म बाहर निकाल देंगे, कॉमन फैक्टर क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को बाहर ले लिए, तो हमारे पास बचा क्या, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। देखिए सिंपल है ना, सभी फॉर्मूला का यूज करिए, सभी मेथड का यूज करिए और सॉल्व करते चले जाइए, और आंसर हमारा फैक्टराइजेशन होता चला जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, फैक्टराइजेशन क्या है, बहुत ही सिंपल मेथड है। क्यों, क्योंकि जब आपको फॉर्मूला लर्न रहेगा तो क्या होगा, पूरा आप सॉल्व जल्दी जल्दी करते चले जाएंगे। तो पहले क्या करेंगे, आप फॉर्मूला लर्न करेंगे और उसके बाद फैक्टराइजेशन सॉल्व करते जाएंगे। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा। देखिए आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होगी, और प्रैक्टिस जब ज्यादा होगी तो आपको ज्यादा क्वेश्चन आएंगे और बढ़िया होगा, और एग्जाम तुम्हारा आपका बढ़िया जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, तो इसी के आज का क्लास हम समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।